अस्सलाम दोस्तों, आपको खुशअमदीद कहते हैं अपने YouTube चैनल फेसबुक पेज पे। तो दोस्तों आज आपके सामने एक बड़ी अहम वीडियो लेकर आए हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि जी नाइट्रोफास इस्तेमाल करें या कि जो है मोनो अमोनियम फास्फेट, क्योंकि दोनों ही खादें जो हैं इनकी पीएच जो है वो 3.5 होती है और ये तेजाबी हैं डीएपी से। तो दोनों ही बेहतर हैं क्योंकि डीएपी जो है हमारी जमीनें असासी हैं तो डीएपी भी असासी है, तो इस तरह वो रिजल्ट जो है वो नहीं हासिल हो पाते। और नाइट्रोफास जो है बहुत सारे हमारे किसान भाई डीएपी तैयारी में डाल के उसके बाद पहले पानी, दूसरे पानी, तीसरे पानी पे नाइट्रोफास डालते थे, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट वो उनको एक बैग डालना पड़ता था, कभी 2 बैग डालने पड़ते थे। तो मोनो अमोनियम फास्फेट जो है क्योंकि इसके अंदर 61% फास्फोरस है और जो नाइट्रोफास होती है उसके अंदर वो 20-22 का फार्मूला रहता है, पहले 23-23 का फार्मूला था, लेकिन इसके अंदर इतनी प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि इधर लोकल तैयार होती है। लोकल में जो है इतने इसके प्योर जो है अगर 23 लिखी हुई है फास्फोरस तो 23 नहीं होती, इसके अंदर कम होती है। और बिल्कुल जो सरसब्स कंपनी है उनकी तो फिर भी 23% होती है, लेकिन बाकी जो कंपनीज जो लोकल तैयार हो रही हैं वो आधे आधे का फर्क है। अगर वो 23 लिखा हुआ है तो 13% उसमें से निकलेगी। तो अलबत्ता जो मोनोअमोनियम फास्फेट है इसका श्योर है कि ये 61% ही फास्फोरस इसमें से निकलेगी। और ऊपर से क्योंकि अगर 2 बैग डालने पड़ जाए नाइट्रोफास के तो वो 7-7 हजार रुपए का एक बैग, तो वो कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी। जबकि मोनोअमोनियम फास्फेट इसमें अगर 61% फास्फोरस है और अगर इसका आधा बैग भी डाला जाए तो ये फास्फोरस जो है वो फसल के लिए बेहतरीन होगी। गंदम, कपास, हर फसल के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मकई की फसल के लिए आप इसके शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। तो लिहाजा जो फास्फोरस वाली खाद है 61% फास्फोरस वाली खाद, क्योंकि ये पानी के अंदर हाल पजीर भी है और तेजाबी भी है और इसका जो है कंपैरिजन अगर रेट वाइज देखा जाए नाइट्रोफास से और रिजल्ट वाइज देखा जाए तो मोनोअमोनियम फास्फेट का बेहतरीन रिजल्ट है। तो दोस्तों अगली वीडियो तक इजाजत दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।